अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरुख शहरियार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, जिनका कहना है कि हमने ट्रेड की मदद से पाक भारत जंग रुकवाई। जंग में 7 तैयारे गिर चुके थे। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत कशीदगी का जिक्र। कहा कि जंग हो जाती तो ये जौहरी तबाही होती। दोनों एटमी ममालिक खतरनाक मोड़ पर आ गए। अमेरिकी सदर इस बात का एतराफ अब इतनी बार कर चुके हैं कि गिनना भी मुश्किल हो चुका है। वो बार बार याद दिलाते हैं भारत को कि पाकिस्तान और भारत की जंग में सालिसी का किरदार मैंने अदा किया था, वरना ये जंग बहुत दूर तक जाती। और बार बार मार भी देते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि 7 तैयारे गिराए गए, जिसका अभी तक भारत की जानिब से एतराफ नहीं किया गया है। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनउल हिंदुस्तान और फितनउल खवारिज बलूचिस्तान में तरक्की और अवाम मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरंगेजी फैलाई जा रही है। दहशत गर्दों का पीछा करके सूबे को नासूर से निजात दिलाया जाएगा। फील्ड मार्शल का दुश्मन को एक बार फिर 2 टोक वाज़े पैगाम। GHQ में नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन चाहता है। किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। दहशत गर्दी के नासूर को दफन करने का अज़म। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान पर कारी ज़रब लगाने का फैसला। फील्ड मार्शल ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलूचिस्तान के शुरा से खिताब किया। कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहा है, मगर मुल्क की सालमियत पर किसी भी हमले का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत के हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज अवाम दुश्मन और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बासलाहियत मुहिब्बे वतन और बाहिम्मत अवाम ही इसका असल सरमाया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी इक़दामात कर रही हैं। बलूचिस्तान की मईशत में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। इन मौक़ों से अवामी फ़ायदा यकीनी बनाना लाजिम है। अभी आपको ये बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं। उनका कहना है कि मुज़ाकरात अफगान तालिबान से किए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नहीं। अपने बच्चों के कातिलों से न बातचीत की और न करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा ऐलान किया। तनकीद करने वालों पर चढ़ दौड़े। कहा, बानी PTI माजी में हमारे बच्चों के कातिलों से बात करने के हामी रहे हैं। अफगान तालिबान को 2 टोक पैगाम दिया है कि दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो जंगबंदी बरकरार नहीं रहेगी। मुज़ाकरात अफगान तालिबान से किए, अपने बच्चों के कातिलों से नहीं। वज़ीर दिफा की तनकीद करने वालों पर चढ़ाई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपने बच्चों के कातिलों से ना बात की न करेंगे। माजी में एक शख्स TTP से बातचीत का हामी रहा। जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जो हमारी आबादी के कातिल जो हैं, जिन्होंने ये सारी वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान उनकी हमायत करता रहा है कि उनसे बात की जाए। ये और उन्हीं को लाकर यहाँ पे बसाया गया जो है, जो 3000 या 4000 यहाँ पे लाए गए जो है, जिनसे इमरान खान कहता था उनसे कभी बात नहीं करेंगे हम। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुआहदे में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि अफगानिस्तान से TTP को कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। सीज फायर के लिए वक्त की कोई हद मौजूद नहीं। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंग बंदी का मुआहदा मौजूद रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, खुसूसन गज़ा और फ़लस्तीन के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। इसहाक़ डार और शहजादा फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का इज़हार किया, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। अभी अहम खबर आपको देंगे। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात में तेजी आ गई है। रवा साल होने वाली टारगेट किलिंग से मुतालिक रिपोर्ट बोल न्यूज़ पर। रवा साल टारगेट किलिंग में 15 अफराद कत्ल और 8 जख्मी हुए। हुक्काम की जानिब से आदाद शुमार बताए गए हैं। सिक्योरिटी इदारे और CCTV वाकयात पर तफ्तीश में मसरूफ है। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद अहम CCTV फुटेजेस हासिल कर ली हैं। इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए शहर में असासदारों की जानिब से टारगेट किलिंग के वाकयात की हाई प्रोफाइल तफ्तीश की जा रही है। असासदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शहर में छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। जबकि रवा साल टारगेट किलिंग के कितने वाकयात रिपोर्ट हुए, डेटा बॉल न्यूज को मौसूल हुआ है। रवा साल टारगेट किलिंग के वाकयात में 15 अफराद कत्ल किए गए और 8 अफराद जख्मी हुए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में टारगेट किलिंग के वाकये में मुलविस दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जबकि टारगेट किलिंग के वाकयात में दहशतगर्दों ने मजहबी जमात के कारकुनान और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। हसास इदारों और CCD सिंध की जानिब से टारगेट किलिंग के वाकयात पर हाई प्रोफाइल तफ्तीश को मजीद तेज कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब हसास इदारों ने टारगेट किलिंग के वाकयात की मजीद अहम CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली है। फुटेजेस से मुल्जिमान की शिनाख्त और वाकये के महरुकात जानने में मदद मिलेगी। जबकि टारगेट किलिंग में मुलविस 2 ग्रुप के मुलविस होने की निशानदेही भी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कर ली गई है। शहर में सिक्योरिटी इदारों और हुकाम की जानिब से कहा गया है कि शहर के अमन खराब करने वालों के खिलाफ मजीद गहरा तंग भी कर दिया गया है। जी, अपडेट कर रहे थे मोहम्मद काशान। और खैरपुर में 6 अफराद के कत्ल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। खातून की जानिब से शौहर और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी के वाक़े ने ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर लिया है। आपको ये बता दें कि मकतूल नवीद आराई की दूसरी बीवी मंजर आम पर आई है। सामना ने एक वीडियो बयान में दावा किया है कि उसकी नवीद आराई से बाकायदा शादी हुई थी। नवीद की पहली बीवी अक्सा आराई जहनी मरीजा थी जिसने अपने शौहर और बच्चों को कत्ल किया। सामना का कहना है कि सोशल मीडिया पर उसे बदनाम किया जा रहा है और अगर उसके खानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो वो खामोश नहीं रहेगी। उधर नोशकी में मुसल्लह अफराद का पुलिस एहलकारों पर हमला, मुल्जिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार कत्ल हो गए। एहलकारों को मामूल की गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। वाकया नोशकी में गरीबाबाद के इलाके में पेश आया है। रशीद बलोच से इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। रशीद, बताइएगा मामला क्या है? जी देखिए, जो पुलिस हुक्म है उनके मुताबिक 2 पुलिस एहलकार अपने रूटीन की पेट्रोलिंग पर से अचानक एक मोटरसाइकिल पे नामालूम 2 मुसल्लह अफराद थे। उन्होंने आके पुलिस पर अंदाजों फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जाम बहक हो गए हैं। ताहम पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। अब तक पुलिस एहलकारों को शहीद करने का जो वाकया है वो तहकीकात हो रही है। अब तक कोई गिरफ्तारी भी अमल में नहीं लाई गई है। ताहम पुलिस ने एरिया को क्वार्टन की हुई है और दोनों जाम बहक जो पुलिस एहलकार हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट कर रहे थे रशीद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद कौसर न्याजी कॉलोनी में कत्ल की लर्जा खेज वारदात रिपोर्ट हुई। सफाक बाप ने अपनी 2 बेटियों को ज़िबा कर डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कराची से देखिए मोहम्मद काशान की रिपोर्ट। मातम कदा बना ये घर कभी खुशियों का आशियाना था। कल तक जिनके कहकहों से घर गूंजता था, आज उन नन्ही बच्चियों के लर्जा खैज कत्ल पर हर दिल गमज़दा है। सफाक बाप ने अपने हाथों से 2 कमसिन बेटियों को ज़िबा कर डाला। अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद कौसर न्याजी कॉलोनी में पेश आया। 6 बजे का टाइम था, मैं सोई हुई थी, आवाज आई ऊपर चलने फिरने की। मैं भाग कर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। ऊपर जाके देखा दरवाजे के नीचे से आगे छुरियां मार रहा था दोनों बहनों को, एक को मार चुका था, दूसरा। मैं खुद मौके पे पहुंचा तो ये सफाक बाप जो है कमरे में ही मौजूद था और छुरी इसके हाथ में थी। तो हमने इसको हिकमत अमली से अरेस्ट करके और जो है आले कत्ल को बरामद किया, उसको कब्जे में लिया है। गिरफ्तार मुलजिम अकबर 6 बच्चों का बाप है, जिनमें 5 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। जबकि मकतूला जैनब और आलिया तीसरे और चौथे नंबर की बेटियां थी। मैं उसका छोटा भाई हूँ। इस दरिंदे ने सर ऐसे काटी, ऐसे कोई कसाई गाय को भी नहीं काटेगा। जैसे इतने बच्चियां काटी 3 साल की और 10 साल की, ऐसे फुड़क रही है बेचारी जब पे ऊपर गया। ऐसी सजा दो सर इसको, अल्लाह आपका भला करे, इसको मौत भी मौत ना दे। बेटियों को ज़िबा करने वाला सफाक मुलजिम जिनसी दरिंदा भी निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अकबर के खिलाफ जिनसी हिरासानी के इल्जामात के तहत हैदरी मार्केट थाने में मुकदमा भी दर्ज है। जालिम मुलजिम की बदमाशी से पूरा खानदान खौफजदा रहता था। मकतूलिन के वर्सा और अहले इलाका का मुतालबा है कि अकबर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज, कराची। और कराची में हैवी ट्रैफिक, घरों में कोहराम मचाने लगा है। औरंगी टाउन में टैंकर ने एक और बच्चे की जान ले ली। मुश्तल अफराद ने टैंकर जला दिया है। दीगर हादसात में भी मजीद 9 अफराद की जान चली गई। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में अब तक 692 अफराद जान से जा चुके हैं। कराची में वाटर टैंकर की तेज रफ्तारी एक और सानेहा बर्पा कर गई। औरंगी टाउन में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 10 साला बच्चे को कुचल डाला। हादसे में बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। उधर गुलशन मेमार में ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ, जबकि सुरजानी टाउन में राहगीर की जान चली गई। 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 10 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान से गए।
रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 692 हो गई। कुछ अदालती उमूर की बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जिन्नात के जरिए खातून के मुबैना अगवा के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने खातून की अदम बाजियाबी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने आईजी पंजाब को खातून की बाजियाबी के लिए मजीद मोहलत देते हुए कहा कि कमरे में बैठकर तफ्तीश के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2 माह गुजरने के बावजूद खातून का सुराग न मिलना तशवीशनाक है। नादरा रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाला गया? खवातीन और बच्चों के मामलात में पुलिस को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। आईजी पंजाब ने बताया कि खातून की तलाश के लिए तफ्तीश जारी है। सिंध के करीब सुराग मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि 2600 लापता बच्चों को बाजियाब करा के घरों तक पहुंचाया जा चुका है। और अभी खबर यह है कि सिंध में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हैदराबाद पुलिस ने दर्जनों अफराद को शनाख्त के लिए हिरासत में लिया है। इसी पर आपको दिखाते हैं इरफान आराई की रिपोर्ट। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन हैदराबाद पुलिस भी मुतहर्रिक हो गई। हैदराबाद से अब तक 4 अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर कर दिया गया। दर्जनों को शनाख्त के लिए हिरासत में लिया गया। हम तो पाकिस्तान के इदारों के साथ है, पाकिस्तान के इदारों की इज्जत करते हैं, पाकिस्तान फौज के साथ हैं, और जो अफगान माजरीन है उसको जो है ना यहाँ से जाना चाहिए। पुलिस ने हालानाका, होसड़ी, साइट, हाली रोड, लतीफाबाद में कार्रवाइयाँ की। मकीशा बदीन स्टॉप के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन किया गया। मुख्तलिफ जो आबादियाँ थी उनको सर्च किया गया, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन और शक था कि इधर अफगान बाशिंदे रह रहे हैं इलीगली, और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं, और अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड है वो चेक किए गए हैं। तो उस पर से हमारे पास तकरीबन 4 लोग ऐसे आए हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे। महकमा और वजारत दाखिला की हिदायत पर पुलिस ने शनाख्त का अमल तेज कर दिया ताकि गैर कानूनी मुकीम अफगानों को जल्द से जल्द मुल्क बदर किया जा सके। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, हैदराबाद। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कराची की सब्जी मंडी में टमाटर 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, लेकिन शहर में सूरत हाल इसके बरक्स है। टमाटर 500 से 600 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी हवाले से सब्जी मंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान। हाँ जी बिल्कुल, देखिए गरीब क्या चटनी से भी गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 500 से 600 रुपए किलो के दरमियान फरोख्त हो रहा है। इस वक्त हम सब्जी मंडी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। कराची की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। व्यापारियों का क्या कहना है, यहाँ पर टमाटर कितने रुपए किलो रिटेलर्स इनसे लेके जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या टमाटर सबसे कम कीमत का कितने रुपए फरोख्त हो रहा है, सबसे ज्यादा कीमत का कितने रुपए फरोख्त हो रहा है? भाई सबसे पहली बात तो यह है कि ये मंडी का रोजाना वाला रेट है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन आज का जो रेट है ना 300 रुपए मंडी में टमाटर चल रहे हैं। यहाँ पे मंडी का ये रेट है 300 रुपए किलो। और सबसे कम कीमत का टमाटर, और सबसे कम कीमत का जो है ना छोटा वाला टमाटर जो है वो 200 रुपए में चल रहा है। जो छोटा टमाटर, सना टमाटर जो आते हैं ना, वो 200 रुपए का रेट है, और जो कच्चा वाला है वो 250 रुपए में रेट। शहर में लेके जा रहे हैं 600 रुपए 500 रुपए किलो बेच रहे हैं। बस वो अपने मर्जी का रेट चला रहे, उनको भाई कोई पूछने वाला नहीं है, वो सबने मर्जी का रेट चला रहे। कोई 500 चला रहे, कोई 600 चला रहे, कोई 400 चला रहे। लेकिन मंडी के अंदर जो होलसेलर जो रेट है ना, यहाँ पे जो अभी इस वक्त रेट चल रहे वो 300 रुपए का चल रहे। प्राइस चेक मजिस्ट्रेट जो है उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ भी नहीं की जा रही, जिसके बाद शहर में जो व्यापारी हैं वो मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं और शहरियों को भारी कीमत। कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। लाहौर का रुख करेंगे, वहाँ पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर टमाटर और मटर की कीमतें कम नहीं हो पा रही हैं। सब्जी मंडी में टमाटर 250 रुपए फी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 500 से 600 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। ओवरऑल सिचुएशन क्या है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में जो सब्जियों की कीमतें हैं, टमाटर बिक रहे हैं 400 रुपए किलो, परसों 400 रुपए किलो थे, रोज पकड़ के ले जाते हैं, 10,000 रुपए जुर्माना काटते हैं। लेकिन ये तो देखिए मंडी का रेट है। बाहर आम मार्केट में जो है वो टमाटर 500 से 600 रुपए किलो में बिक रहे हैं। थोड़ा कम हो गया, बस वैसे यही बात बिक रहे हैं, 500 रुपए किलो बिक रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो मौजूद खरीदार हैं उनका ये कहना है कि जो अफगानिस्तान से जो ट्रेड है वो बंद होने की वजह से जो है टमाटर के रेट में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया। आपका बहुत शुक्रिया। अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां आटे की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। शहरी परेशानी का शिकार, हुकूमत की जानिब से निर्ख कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। मजीद डिटेल्स जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद अवान से। जी सईद। जी
बात की दारुल हुकूमत की तो यहाँ पर आटे और रोटी की बात होती है, जो कि आम आदमी की बात है। रोटी की कीमत तो वही है, लेकिन आटे की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और इंतज़ामिया इसकी कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। आटे की कीमत अगर एक हफ़्ता पहले की बात करें तो वो 2500 रुपये थी, अगर इस वक्त की बात करें तो वो तकरीबन 2650 से 2700 रुपये के दरमियान चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा सर, ये थोड़ा सा बताइएगा, जो आटे की कीमत है ये क्यों बढ़ रही है और क्या सप्लाई आराम से मिल रही है और कीमतें जो हैं वो कहाँ तक पहुँच गई है? सर ये मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते पहले जो है ना, मतलब 9000 की जो बोरी थी, 8 से 9000 की, वही जो फाइन की बोरी है जो अभी हमें 12 से 13 के दरमियान में रही, 12.5 हो चुकी है, लेकिन मज़ीद कह रहे हैं कि बढ़ेगी, कम होने का नाम नहीं है। ठीक है। और आटा इसी तरह, जो आटा जो सादी रोटी का आटा है वो भी 10,000 10,500 रुपये में मिल रहा है, उससे कम नहीं है। जी बिल्कुल, इनका यही बताना था कि आटे की कीमत जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, जबकि मार्केट में आटा भी आसानी से दस्तयाब नहीं। बहुत शुक्रिया। और आटे का मसला अदालत जा पहुंचा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नान और रोटी की कीमतें तयन से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत को बताया गया कि इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात एक बार फिर से नाकाम हो गए हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने डिप्टी डायरेक्टर फूड को हिदायत जारी की कि वो नान बाई एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके मामले को हल कराएं। अदालत ने नान बाई एसोसिएशन को हरासा करने से रोकने के हुक्म में आइंदा हफ्ते तक तौसी भी कर दी है। इसके अलावा समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि आज हड़ताल है। एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद में हड़ताल नहीं, अलबत्ता पंजाब में इंतजामिया के ऑपरेशन के खिलाफ हड़ताल जारी है। और अब कुछ बात करेंगे अंदरूनी सिंध। मलेरिया तेजी से फैल रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर मलेरिया के मरीज लाए जा रहे हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से। जी शाहिद, बताइएगा मलेरिया के हवाले से क्या सूरत हाल है सक्खर में? डेंगू और मलेरिया की वबा फैल रही है, जिससे लोग मुतासिर हो रहे हैं, अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। सक्खर में क्या पोजीशन है, बात करेंगे डॉक्टर अनवर पराचा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर अरशद काजी साहब से। काजी साहब, डेंगू और मलेरिया के क्या केसेस आ रहे हैं? जी, हमारे पास जो है ना, जो ओपीडी आती है जनरली उसमें 30 से 35 पेशेंट जो है वो मशकूक होते हैं। हम उनको वो एमपी करवाते हैं, टेस्ट होती है मलेरिया की, तो उनमें से हमारे 4 से 5 जो लोग होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस वक्त सीज़न है, पीक लेवल है, अक्टूबर से दिसंबर तक मलेरिया की। तो हम यही मैसेज आवाम को देना चाहते हैं कि जो पेशेंट है हमारे, वो जो भी इस मॉस्किटो के बचाव से, जो मच्छरों से बचाव से हम जालियाँ यूज़ करें घर में, और जो स्प्रे होते हैं उसको यूज़ करें। और मलेरिया आपका आगे बढ़ेंगे। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि अगर मेडिकल टेस्ट का कोई पर्चा लीक हुआ तो सूबा जिम्मेदार होगा। ये तनाज़ा हल कर लिया गया है। तलबा की बड़ी तशवीश ख़त्म कर दी गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तिबी अमले को दरपेश मसाइल का इदराक होना चाहिए। तमाम मेडिकल कॉलेज के यकसा निसाब पर भी काम किया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पीएमडीसी ने खत लिखकर पूरे सूबों को लिखा कि आप अपने सूबे से टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज के वीसीज को नॉमिनेट कर दें हमारे पास कंसल्टेशन के लिए। क्या किया हमने, उन सूबों में सारे सूबों के वो सिलेबस जो कि कॉमन थे उसको हमने एक जगह जमा कर लिया, तो एक कॉमन सिलेबस बना लिया। किसी एक मुल्क के कोने से एक कोई पेपर लीक हो गया तो पूरा मुल्क जो है उससे मुतासिर नहीं होगा, वो सूबा मुतासिर होगा। सेंटर्स को चूज करना, उसको मॉनिटर करना, इसका कोई भी कंट्रोल पीएमडीसी के पास नहीं है, कभी भी नहीं रहा। ये पाकिस्तान में पहली दफा ये इन मसाइल को हल किया है। अगर कोई पेपर खुदा ना खास्ता लीक होगा तो वो सूबा जिम्मेदार है। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि उसमें पीएमडीसी का पेपर दे देने के बाद हमारा कोई अमल दखल नहीं है। और अभी आपको ये बताएं कि सोने की कीमत में बड़ी कमी हुई है। फी तोला सोना 7,500 रुपए सस्ता हो गया है। सोने की फी तोला कीमत 4,37,362 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोना 6,463 रुपए कमी से 3,74,967 रुपए पर आ गया है, जबकि चांदी की फी तोला कीमत 151 रुपए कमी से 5,110 रुपए तक आ गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से टैरिफ 7 रुपये 60 पैसे कम कर दिया गया है। बिजली की तकसीमकार कंपनी की मल्टी टैरिफ पर नेपरा ने फैसला जारी कर दिया है। आपको बता दें कि टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे से घटाकर 32 रुपये 37 पैसे मुकर्रर किया गया है। नेपरा के फैसले से केई की नर्ख में फी यूनिट 4 से 5 रुपये तक कमी की मुतवक्के है। इसके अलावा तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है।
IMF ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब के मईशत पर मनफी असरात का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में खबरदार किया है कि रवा साल मौशी शरह नमू 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.6% रहेगी, जबकि महंगाई भी दोबारा बढ़ेगी। आउटलुक रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बिजली पर सब्सिडी के खात्मे और टैरिफ के मामूल पर आने से भी मालियाती दबाव बढ़ेगा। IMF ने पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का भी एतराफ़ किया है। और अभी खबर यह है कि कराची में आटे की कीमत में 35 रुपए किलो तक का इजाफा कर दिया गया है। आपको बता दें कि चीनी की कीमत भी नीचे नहीं आ सकी है। होलसेलर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमती रिट कहीं नजर नहीं आती। रिपोर्ट देखिए। मुल्क में आटा फिर महंगा हो गया। कराची में फाइन और 2.5 नंबर आटे की कीमत 2 माह में 35 रुपए बढ़ गई। आटा 110 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। 18 अगस्त को आटा था 75 पर किलो, अब आटा है कम से कम 10, यानी 2 महीने में 35 से बढ़ गए हैं 40 रुपए। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमती रिट न होने के बाइस आटे की कीमत में इजाफा हुआ। कमी का इम्कान जब होगा जब गवर्नमेंट अपनी रिट बनाएगी। गवर्नमेंट ने इस मामले में अपनी अवस्था नहीं दिखाई। कराची में चीनी भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। रिटेल मार्केट में चीनी 180 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। और अभी कुछ खेल की बात करेंगे। रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। प्रोटीज ने खाने के वक्फे तक 8 विकेटों पर 285 रन बनाए हैं। मेथुसामी 48 और महाराज 23 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी स्पिनर आसिफ आफरीदी टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले उमर रसीदा बॉलर बन गए। लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 38 बरस की उम्र में डेब्यू पर 5 विकेटें लेने का कारनामा अंजाम दिया। आपको ये बताएं कि एक बार फिर से मैच शुरू हो गया है। रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। प्रोटीज ने खाने के वक्फे तक 8 विकेटों पर 285 रन बना लिए थे। मेथुसामी 48 और महाराज 23 रन के साथ इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। 292 रन का स्कोर अब तक हो चुका है। आपको ये बताएं कि पाकिस्तानी स्पिनर आसिफ आफरीदी टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले उमर रसीदा बॉलर बन गए हैं। उधर विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर मेगा इवेंट से ही बाहर कर दिया है। कोलंबो में खेले गए बारिश से मुतासिरा मैच में जनूबी अफ्रीका ने डकवर्थ लुइस कानून के तहत 150 रन की कामयाबी हासिल की। बारिश के बायस पाकिस्तान को 20 ओवर्स में 234 रन का हदफ मिला, जिसके ताक़ुब में कौमी विमेंस टीम 7 विकेटों पर 83 रन ही बना सकी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 40 ओवर्स में 312 रन जड़े। और अब आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की 12 साला फातिमा ने दुनिया की सबसे लचकदार लड़की होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। आप इस वक्त मनाजिर भी देख सकते हैं। फातिमा ने 1 मिनट में 42 के मुकाबले में 47 बार स्ट्रेचिंग का मुजाहिरा किया। फातिमा नसीम ने इंग्लैंड के लिबर्टी का रिकॉर्ड तोड़ा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने फातिमा नसीम के 7वें आलमी रिकॉर्ड की तस्दीक कर दी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।